साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि सही सिमरन क्या है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफ़ी सालों से वो उसी आश्रम में रह रहा था। अब वो काफ़ी वृद्ध हो गया था और मृत्यु को वो निकट महसूस कर रहा था। लेकिन वो साधु संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया है। उसके खाते में खूब ढेर सारा पुण्य जमा है, इसीलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। एक दिन साधु के ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वर्ण कर लो। इतना कहकर वो स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने सालों से तो स्त्री ख्याल में ना आई और जब अंत नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर साधु ने ख्याल झटक दिया और प्रभु सिमरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर से उसने कहा, एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम वर्ण कर लो। इस बार साधु ने उस स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन उस स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। अब साधु परेशान हो गया कि एक दिन का पुण्य लेकर ये स्त्री क्या करेगी। हो ना हो ये स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है, आपके पुण्य ही आपकी असली पूंजी हैं। ये कभी किसी को मत दे बैठना। और इतनी मुश्किलों से तो पुण्यों की कमाई होती है। ये भी दे दूंगा तो मोक्ष तो गया। हो ना हो ये स्त्री मुझे मोक्ष से हटाने की साजिश लेकर आई है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा। कहने लगे, मेरी शिक्षा का क्या कोई असर तुझ पर नहीं हुआ है? पुण्य किसी को नहीं देते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरु जी को सत्य वचन कहा और फिर से वो साधु प्रभु सिमरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आई, बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा तो। अब साधु परेशान हो गया। वो फिर से गुरु के पास गया और स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर साधु को डांटा कि गुरु पर संदेह करवा कर वो स्त्री तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। अब साधु कहाँ जाए। वो वापस लौट आया और फिर से वो प्रभु सिमरन में बैठ गया। वो स्त्री फिर से ख्याल में आई। उसने फिर कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए हो। गुरु से आगे जाते इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया। गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए हो। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम वर्ण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु इच्छा है। अब साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बड़ी गलानी हुई। साध संगत जी, संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है कि जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो साधु फंस गया। गुरु भी राह नहीं दे रहा कोई, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी। जब कोई राह नहीं दिखी तो उसने प्रभु से तार जोड़ा। प्रभु से राह जानने की कोशिश की। प्रभु से ही पूछने की कोशिश की कि उसकी रजा क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। वाणी ने पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतने इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु सिमरन किया है। 30 साल से मैं भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ संचय नहीं किया। त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे सब त्याग दिए। आकाशवाणी ने कहा, तुमने 30 साल कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया। दूसरों का कमाया हुआ और बनाया हुआ खाया। राम राम अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड जपने से पुण्य कैसे इकट्ठे होते हैं मुझे तो नहीं पता। तुम डॉलर डॉलर रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में कोई भी पुण्य नहीं है। साधु बहुत हैरान हुआ। साधु सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने भगवान से पूछा कि फिर वो स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है। प्रभु ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि वो महिला कौन है?
साधु ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे। कुछ पता है कि वो क्या करती है? साधु की आंख फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वो कई दिनों तक तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन संजय खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए वो जगह जगह घूमती भटकती रही। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम बहुत बीच राह उसे छोड़ गए थे। उसे काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वो हर रोज खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। वो महिला खुद को आज भी पापिन कहती है इसीलिए उसका पति उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा, वो बहुत बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वो यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वो घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, मेरे पति को मोक्ष ज़रूर देना। मैंने उसको कहा कि उसे अपना एक दिन दे दो। कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहाँ होते तो मैं एक पल न लगाती, सारे पुण्य अपने पति को दे देती। वह सिमरन नहीं करती, वो भी समझती है कि सिमरन से पुण्य मिलते हैं। मैंने भी उसे नहीं बताया कि तुम्हारे तो खुद के पास अतः पुण्य जमा है, पुण्य सिमरन से नहीं आते। मैंने उसे कहा कि एक साधु है, उससे एक दिन के पुण्य मांग लो अपने एक दिन के पाप देकर। उसने मुझसे सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य दे देगा। मैंने उसे आश्वस्त किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं, और वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम ना जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। अरे तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त कर लो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वो खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 साल से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई, यशोदा। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने पूछा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, गुरुजी मैं घर जा रहा हूँ। गुरु बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। श्री राम जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो ही सबसे बड़ा। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।